तो घर में ये बोलते हैं आगे डाल के यह डाल दे मेरे ऊपर। हर वर्ष की तरह इस बार भी हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं अपने राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित मेरे पिता आदरणीय बाबू जी, मंचासीन हमारे क्षेत्र के सभी सम्मानित नेतागण, आए हुए क्षेत्र से हमारे सभी सम्मानित आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सबका आज के इस कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस के इस समारोह में आप सबका हार्दिक दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आप सबको 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से ये हमारे आपके लिए और पूरे देश के लिए बहुत ही गर्व का अवसर है, बहुत ही गर्व का दिन है। सन 1947 में हमारे देश को आजादी मिली। हमारे आपके तमाम बुजुर्गों ने, नेताओं ने, उन तमाम वीरों ने अपनी प्राणों की आहुति देकर एक लंबी लड़ाई को लड़कर एक बड़ा संघर्ष करके हमारे देश को आजाद कराया। देश आजाद हुआ 1947 में। आजाद होने के बाद हमारे देश के नेताओं ने बैठकर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक समिति को बनाया और उस समिति ने 30 नवंबर 2049 को हमारे देश का और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखकर तैयार किया। 26 जनवरी 1950 को हमारे उस संविधान को लागू किया गया और ये हमारे संविधान की ही ताकत है कि जहां देश आजाद होने से पहले जो प्रथाएं हमारे देश में चलती आ रही थी, जो पिछड़ापन हमारे देश में था, जो व्यवस्थाएं हमारे देश में थी, और शायद एक बड़ा कारण वो भी था कि अंग्रेजों को बहुत आसानी से हमारे देश पर अधिकार जमाने में जो सुविधा हुई, जो राजवंश प्रथाएं चलती थी, जो बड़े लोग थे, राजा लोग थे, उनके पास सारे अधिकार हुआ करते थे और देश के सामान्य गरीब किसान के पास कोई भी अधिकार नहीं हुआ करता था। वो ताकत अगर हमें आपको किसी ने दी है तो वो हमारे आपके संविधान ने दी है कि चाहे वो करोड़पति आदमी क्यों ना हो, उसके पास भी वही अधिकार है, और चाहे गांव में रहने वाला एक गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, उसके भी वही अधिकार है। आज लोग कह रहे हैं कि हम लोग पीछे हैं, हम लोग पिछड़ गए हैं या पिछड़ापन है। अगर पिछड़ापन है तो सबसे पहले वो हमारी आपकी सोच में है। चूंकि हम अपने संविधान की ताकत को नहीं पहचान पा रहे, हम अपने अधिकारों को नहीं पहचान पा रहे, अगर हम अपने को पिछड़ा हुआ मानेंगे तो हम हमेशा जीवन में पिछड़े हुए रहेंगे। ये व्यवस्था हमारे संविधान ने हमको दी है, ना कोई अग्रणी है, ना कोई पिछड़ा है, ना कोई अति पिछड़ा है। ये सिर्फ हमारे आपकी सोच का नजरिया है। अगर हम लोग संकल्प के साथ अपने लक्ष्य के लिए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, तो ऐसा कोई दुनिया में लक्ष्य नहीं जो हम और आप उसको हासिल ना कर सके। क्योंकि हम लोग अपने को कहीं ना कहीं कमजोर मानते हैं, इसलिए हम अपनी पूरी ताकत के साथ या अपनी पूरी क्षमता के साथ किसी काम में जब नहीं प्रयास करेंगे तो स्वाभाविक है कि हमें उसमें सफलता नहीं मिलेगी। चूंकि ये प्रेरणा अगर हम मुझको या मैं समझता हूं इस पूरे क्षेत्र को अगर किसी ने दी तो वो स्वर्गीय बाबूजी ने दी। आज जितना समय हमारे देश को आजाद हुए हो चुका है, मैं समझता हूं ये 15 अगस्त और 26 जनवरी के कार्यक्रमों को भी इस क्षेत्र में आप सब ने मिलकर हर वर्ष उतने ही वर्षों से यहाँ पे इन कार्यक्रमों को भी साथ में मनाया है। इसलिए
हमें ये आज निश्चित रूप से इस बात का एहसास करना चाहिए कि इस पूरे मोहम्मदाबाद परिवार को एकजुट करने के लिए जो बाबूजी ने अपने प्रयास किए, जो परंपराएं उन्होंने शुरू करी, आज हम लोग उन्हीं परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए यहां तक लेकर आए हैं। और शायद ये उन्हीं के प्रयास थे, उन्हीं की सोच थी कि आज हमारी आपकी इस क्षेत्र की जो ताकत बाहर के लोग मानते हैं, वो अलग बात है कि ये समय के हिसाब से मुझे लगता है कि इस ताकत में कहीं ना कहीं गिरावट आई है। जैसे हनुमान जी को समय समय पर उनकी ताकत, उनमें क्षमता कितनी है ये याद दिलाना पड़ता था, उसी प्रकार से शायद हमारे इस क्षेत्र को भी ये याद दिलाने का समय आ गया है कि आपकी क्षमता और आपकी ताकत क्या है। आप लोगों ने पुराने बीते समय में सिर्फ उनको याद करने के लिए ये एक संकल्प लेना चाहते हैं कि जो सपना उन्होंने इस क्षेत्र के लिए देखा था, उस सपने को जब तक हम लोग पूरा नहीं कर लेंगे, जब तक इस क्षेत्र को एक बेहतरीन विकसित क्षेत्र के रूप में नहीं बना के तैयार कर देंगे, जब तक हमारे इस क्षेत्र के हर गांव में वो बेहतर सभी सुविधाएं मुहैया ना हो जाएं, हमारे क्षेत्र में 100% लोग जब तक पढ़ लिख कर अच्छा न करने लगे, जीवन में नौकरियां हमारे गांव में लोगों की न लगने लगे, तब तक हम लोग इस संघर्ष को रोकेंगे नहीं। राजनीति अपनी जगह है, राजनीति एक माध्यम था कि आप अपने क्षेत्र की कैसे बेहतर ढंग से सेवा कर सके, और उस माध्यम का जितना भी उपयोग किया जा सकता है उसका करने का हम लोग प्रयास करते हैं। हार जीत अलग विषय है। आज जिस भी स्थिति में हम लोग हैं, प्रयास यही रहता है कि कैसे अपने क्षेत्र के लिए बेहतर काम कर सके। आज जिला पंचायत के माध्यम से पिछले 1.5 वर्षों से हम सबका यही प्रयास है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा काम विशेष रूप से अपने इस पुराने क्षेत्र में कर सकें। और आप किसी भी गांव में चले जाइएगा, मोहम्मदाबाद नवाबगंज क्षेत्र के आप किसी भी गांव में चले जाइएगा, बड़े गांव में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां आज जिला पंचायत के नाम से कोई काम नहीं चल रहा है, या जहां आपकी बेटी का एक पत्थर नहीं लग चुका है। और जो गांव रह गए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 2-3 वर्षों में इन 2 विकास खंडों का ऐसा कोई गांव नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कोई मजरा नहीं छोड़ेंगे जहां कम से कम जिला पंचायत के माध्यम से कोई ना कोई विकास कार्य ना हो। क्योंकि व्यवस्थाएं सीमित है, इन्हीं व्यवस्थाओं में काम करना होता है। तो जो व्यवस्थाएं हमारे पास उपलब्ध है उसमें थोड़ी बेईमानी नहीं सकी, लेकिन अपने कम से कम घर के लिए, अपने इस परिवार के लिए उस बेईमानी को हम लोग सीना ठोक के करेंगे और कर रहे हैं। प्रयास यही है कि कम से कम इन व्यवस्थाओं के साथ हम कैसे बेहतर सुविधा और बेहतर विकास अपने इस क्षेत्र और अपने इस परिवार को दे सके। आज जहां हम लोग अपने परंपरागत रूप से अपने राष्ट्रीय पर्व को मना रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि ये परंपरा स्वर्गीय बाबूजी ने शुरू करी।